Good morning, student. Today we discuss the properties of alkane. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. ये हाइड्रोकार्बन का आज दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे. कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. एल्केन्स आर नॉन पोलर. ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं. एल्केन्स आर कलरलेस ओडरलेस गैस. फर्स्ट 4 मेंबर C1 से लेके C4 आर गैसेस. C5 से लेके C17 आर लिक्विड्स एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एंड मोर आर सॉलिड्स. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास. कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सीधी सी बात है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पर डिजॉल्व होगा और वाटर इनसॉल्युबल होगा. अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज तो एल्केन की ये खासियत होती है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं यानी देते हैं. यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको भी पता है कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम मीथेन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से तो एक एक करके ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्लोरीन यहाँ से अटैच होता चला जाएगा. जैसे देखिए CH4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 से तो बनता आपका CH3Cl प्लस HCl. फिर CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से तो बनता CH2Cl2 प्लस HCl. फिर CH2Cl2 रिएक्शन करता है क्लोरीन से तो करता है CHCl3 प्लस HCl बनता है. और लास्ट में CHCl3 प्लस Cl2 बनता CCl4 प्लस HCl. यानी देखा कि यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को एक एक करके रिप्लेस कर देता है. यानी बनाता क्या है, क्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन ये बनाता है. तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द हैलोजिनेशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि हैलोजन इसमें अटैच कर रहा है और हमने यहाँ क्लोरीन लिया है तो इसको कह सकते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन. देखिए इस रिएक्शन के और भी फायदे हैं आपको. ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है या आपको प्रूफ करना हो कि कार्बन हैव द 4 वैलेंसी तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे. इस रिएक्शंस को आप लिख देंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे 4 क्लोरीन लग रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा वैलेंस. यानी कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कंबक्शन. अगर हम किसी कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनाता है CO2. लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो बनाता है CO2 H2O और हीट निकलता है. जैसे देखिए यहाँ पे मीथेन है CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O एंड हीट. यानी कि देखिए अब कितने कार्बन का कंपाउंड लेंगे तो कितना CO2 निकलेगा और कितना H2 निकलेगा. इस बात को थोड़ा सा समझेंगे. यहाँ देखिए हमने एक कार्बन का कंपाउंड लिया CH4. जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 निकलेगा. जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन तो एक CO2 और जितने हाइड्रोजन होंगे उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. जैसे यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या निकला, ये बैलेंस नहीं है तो ये होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल. देखिएगा ना, यानी जितना यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. यानी CO2 प्लस 2H2 प्लस हीट. अब अगर मान लीजिए हमने हायर एल्केन को लिया तो हायर एल्केन को लिया तो जैसे देखिए C2H6 ले लिया. अब C2H6 को अगर हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारा क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट. फिर देखिए यहाँ पे 2 कार्बन 2 CO2, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है 3 H2O निकल जाएगा. और बैलेंस करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 यानी 7 हो गया तो 7/2 हो जाएगा. अब देखिए अगला रिएक्शन हमारा है रिएक्शन विथ स्टीम. कि व्हेन मीथेन इज रिएक्ट विथ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल दे फॉर्म द
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी जब मीथेन को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। और इस प्रोसेस को यूज करते हैं हम हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग में, कि जब हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तब इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला रिएक्शन हमारा क्या है। देखिए अगला रिएक्शन हमारा है पायरोलिसिस रिएक्शन। अब पायरोलिसिस नाम से पता चल रहा है कि ये ब्रेक करेगा, लाइसिस में थोड़ा टूटना। व्हेन हायर एल्केन डिकम्पोज इनटू स्मॉलर एल्कीन्स इट इज ऑन हीटिंग नोन एज द क्रैकिंग और पायरोलिसिस। कि जब हायर एल्केन को हम हीट करते हैं तो ये अपने स्मॉलर एल्केन और एल्कीन में ब्रेक कर जाते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ हायर एल्केन ऑन हीटिंग इन स्मॉलर एल्केन और एल्कीन इज नोन एज द क्रैकिंग और पायरोलिसिस। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिया है हेक्सेन लिया, हेक्सेन को 773 केल्विन पर हीट करते तो ये ब्रेक करता यहाँ पे हेक्सेन और हाइड्रोजन में। ये दे आपका ब्यूटीन और इथेन में। यहाँ पे देखिए आपका क्या हेक्सीन सॉरी प्रोपीन, यहाँ पे देखिए ये आपका है एथीन और ये एल्केन यानी मीथेन, ये ब्रेक किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये पायरोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन और आइसोमर हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, आइसोमेराइजेशन पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे कि आइसोमेराइजेशन कैसे एल्केन शो करते हैं ये देखेंगे। एल्केन्स ऑन हीटिंग in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl isomerize to branch chain alkane। यानी जब किसी नॉर्मल एल्केन को हम हीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में, तो ये आइसोमराइज होकर हमको ब्रांच चेन एल्केन देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन लिए। अब नॉर्मल हेक्सेन को हमने एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में जब हीट किया तो ये हमें देते हैं 2 मेथिल पेंटेन और ये देते हैं 3 मेथिल पेंटेन। यानी ये दोनों क्या है? ब्रांच आइसोमर है। क्या है ये? ब्रांच यानी चेन आइसोमर, दोनों की चेन अलग अलग है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका एरोमेटाइजेशन। अब एरोमेटाइजेशन का मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। देखिए हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट आते हैं। ठीक है, और ये डीलोकलाइज करते हैं यानी इनकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। लेकिन एल्केन में एरोमेटाइजेशन कैसे होगा? यानी एल्केन के थ्रू एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशंस। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स इन कार्बन ऑन हीटिंग to 773 Kelvin at 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of oxide of V2O5 or Cr2O3 or MO2O3 supported over alumina get dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologous. This reaction is known as the aromatization or reforms। ठीक है, तो कहने का मतलब जब नॉर्मल एल्केन को हम नॉर्मल एल्केन जिसमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं 773 केल्विन पे और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, किसके प्रेजेंस पे? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के, क्रोमियम ऑक्साइड के या मोल्डियम ऑक्साइड के। तो जब इनको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक साइक्लाइज बेंजीन मिलता है या उसके होमोलोगस मिलते हैं। इसी को हम क्या करते हैं? एरोमेटिक
कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्म्स। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, नॉर्मल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन लिया, इसको हीट किया Cr2O3 और P2O5 के प्रेजेंस में 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये साइकिलाइज होके ये बेंजीन रिंग देखिए, ये दोनों बेंजीन रिंग सेम है, सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर आपको देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्केन के क्या होते हैं कि अगर हम कैटलिस्ट को चेंज करते जाएंगे, तो कैटलिस्ट को अगर हम चेंज करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे एक फिक्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम एल्केन को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने लिया यहाँ पे मीथेन CH4 और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर के प्रेजेंस में, यानी कॉपर कैटलिस्ट लिया। अगर कॉपर कैटलिस्ट लिया है तो कॉपर को 523 केल्विन पे और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मेथेनॉल मिलता है, यानी मेथिल एल्कोहल मिलता है। अब हमारे पास CH4 तो वही रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी वही रहता है। अब यहाँ पे इस कैटलिस्ट को हम चेंज कर देते हैं, यानी कॉपर की जगह अगर हमने क्या ले लिया, मॉलिबेडनम ऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया, मॉलिबेडनम ऑक्साइड ले लिया। तो जब मॉलिबेडनम ऑक्साइड लिया तो ये CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें मीथेनॉल देता है, यानी HCHO फॉर्मेल्डिहाइड यानी मीथेनॉल देता है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एल्केन लिया, हायर एल्केन लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया। अब यहाँ पे हमने मैग्नीज एसीटेट ले लिया, यानी एज ए कैटलिस्ट हमने मैग्नीज एसीटेट ले लिया, यानी CH3COO का होल ट्वाइस M। जब मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में हम एल्केन को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है एसिटिक एसिड और वाटर निकल जाता है। और एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। और ये इथेनोइक एसिड ही विनेगर है, जिसका हम लोग प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में और खाने के फॉर्म में इसको यूज करते हैं खाने के लिए। जैसे सिरका आपने नाम सुना होगा, ये वही हमें मिल जाता है विनेगर। ठीक है, इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को कंप्लीट किया है। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।